जरा सोचिए, अगर दुनिया की सबसे बड़ी तेल की नली बंद हो जाए तो क्या होगा। यही हो रहा है आजकल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, एक ऐसा सी रूट जिसके रास्ते दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है, वो अभी बेहद प्रेशर में है। यूएस, इजराइल और ईरान के बीच जो टकराव चल रहा है उसने पूरी दुनिया में तेल की कीमतें $80 प्रति बैरल से लगभग $122 प्रति बैरल तक पहुंचा दी है। जाहिर है कि इस आग की लपट भारत तक भी पहुंच रही है, क्योंकि हम अपनी ज़रूरत का 85% कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं। अब इस बैकग्राउंड में समझिए कि 26 मार्च 2026 को भारत सरकार ने क्या किया। मोदी सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी लगभग 13 प्रति लीटर से घटाकर 3 प्रति लीटर कर दी, यानी पूरे 10 रुपए की कटौती। और डीजल पर जो 10 प्रति लीटर कटौती ड्यूटी थी वो पूरी तरीके से जीरो हो गई, शून्य हो गई। ये फैसला तुरंत लागू भी हो गया। इसका असर समझाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। पहले ये जानिए कि आपके पंप पर जो कीमत दिखती है, मतलब पेट्रोल पंप पर, वो कैसे बनती है। मान लीजिए कच्चा तेल की कीमत लगभग 40 रुपए प्रति लीटर है, उसमें रिफाइनिंग और ढुलाई का खर्च जोड़ो 4 से 5 रुपए, और फिर ऑयल कंपनीज का मार्जिन 2 से 3 रुपए, और फिर आता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो अब घटाई गई है, फिर डीलर का कमीशन 3 से 4 रुपए, और सबसे ऊपर लगता है स्टेट वैट जो हर राज्य में अलग अलग होता है, कहीं 20% तो कहीं 30%। इन सबको जोड़ो तो पेट्रोल 95 से 100 रुपए प्रति लीटर रुपए के हिसाब से आसपास पहुंच जाता है, और इसमें टैक्सेस की हिस्सेदारी 40 से 55% तक होती है। अब जो सवाल आपके मन में होगा वो ये है कि अभी तक पेट्रोल पंप पर कीमत क्यों नहीं घटी। क्योंकि ये रिलीफ सीधे हमें यानी कंज्यूमर्स को नहीं, बल्कि पहले ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यानी इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल को मिल रहा है। ये कंपनीज पिछले कई महीनों से कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें खुद झेल रही थी, रिटेल प्राइस नहीं बढ़ा रही थी। अब सरकार ने ड्यूटी घटाकर इन ऑयल कंपनीज को थोड़ी सांस दी है। अब इनका घाटा कम होगा, तभी से आगे जो ये प्राइस होगा वो कम करने की स्थिति में कंपनीज होंगी। लेकिन ये तुरंत एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि ये तुरंत होगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। सरकार ने सिर्फ पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम नहीं किया, बल्कि डीजल और एटीएफ के एक्सपोर्ट पर लेवी भी वापस ले लिया है। इसका सीधा मतलब है जो फ्यूल देश के काम आ सकता है वो बाहर ज्यादा ना निकले। सरकार चाहती है कि डोमेस्टिक सप्लाई स्टेबल रहे और ग्लोबल प्राइस स्पाइक का पूरा झटका यहाँ के लोगों तक ना पहुंचे। इसके साथ ही जो एक्साइज ड्यूटी कम हुई है उसकी कुछ भरपाई एक्सपोर्ट लेवी से की जा सके। 2024 में सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाई थी ताकि इंडियन रिफाइनरीज अपना रिफाइंड फ्यूल ग्लोबली एक्सपोर्ट कर सके और कंपिटिटिव बने रहें। लेकिन अब जब ग्लोबली कीमतें आसमान पर हैं तो रिलायंस जैसी प्राइवेट रिफाइनरीज के लिए एक्सपोर्ट करना ज़्यादा फायदेमंद था बजाय डोमेस्टिक सप्लाई करने के। अगर ये चलता रहता तो देश के अंदर फ्यूल शॉर्टेज भी हो सकती थी। इसीलिए सरकार ने कहा ठीक है, एक्सपोर्ट करना है तो ड्यूटी दो। अब इसके दो फायदे हैं। एक, जो रिफाइनरीज एक्सपोर्ट करती हैं उनसे सरकार को रेवेन्यू मिलेगा। अनुमान है हर 15 दिन में लगभग 1500 करोड़ रिकवरी होगा। दो, अगर एक्सपोर्ट महंगा हो गया तो रिफाइनरीज घरेलू बाजार में ज़्यादा फ्यूल देंगी, जिससे डोमेस्टिक सप्लाई बनी रहेगी और कीमतें कंट्रोल में रहेंगी। यानी सरकार ने एक साथ दो काम किए। अंदर से ड्यूटी घटाई ताकि ऑयल कंपनीज को राहत मिले, और बाहर जाने वाले फ्यूल पर रोक लगाई ताकि देश के अंदर सप्लाई कम ना हो। ये एक ड्यूल पॉलिसी है, एक तरफ घरेलू राहत, दूसरी तरफ एक्सपोर्ट पर लगा। लेकिन इस पूरे खेल में एक और सवाल है कि सरकार ये सब कर सकती है, लेकिन इसकी कीमत कौन चुकाएगा। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने ये खुद कहा, या तो हम भारतीय नागरिकों पर कीमत का बोझ डालें जैसी बाकी देश कर रहे हैं, या सरकार खुद ये बोझ उठाए। सरकार ने दूसरा रास्ता चुना। इस एक्साइज कट की वजह से सरकार को सालाना लगभग 1.5 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है दोस्तों। इसका असर फिस्कल डेफिसिट पर पड़ेगा, यानी 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड्स की यील्ड बढ़ गई है, जो दिखाता है कि बाजार इस फिस्कल प्रेशर को महसूस कर रहा है। तो आइए समराइज करके इसे समझते हैं। ये एक क्राइसिस मैनेजमेंट का कदम है। सरकार चाहती है कि ईरान वॉर और हॉर्मूज क्राइसिस का जो झटका है वो आम आदमी तक सीधे ना पहुंचे। इसके लिए पहले ऑयल कंपनीज को बफर दिया जा रहा है, डोमेस्टिक सप्लाई सिक्योर की जा रही है, और एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगाकर रेवेन्यू का एक हिस्सा वापस लाया जा रहा है। लेकिन असली राहत यानी पेट्रोल पंप पर कम कीमत तब आएगी जब ग्लोबल ऑयल प्राइसेस नरम होंगी और ऑयल कंपनीज अपना घाटा रिकवर करेंगी। तो दोस्तों, फिलहाल पेट्रोल की कीमत वही रहेगी, लेकिन ये स्टेप ज़रूरी था ताकि कीमत और ज़्यादा ना बढ़े। सरकार ने रेवेन्यू छोड़ा है आपकी जेब से बचाने के लिए। क्या ये काफ़ी है? ये तय करेगा आने वाले हफ्तों में ग्लोबल ऑयल मार्केट का रुख। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द पैम्फलेट।